नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि केरल से जुड़ी हुई है। पीएफआई ने बंद का आह्वान किया था, लेकिन इस दौरान हिंसा आगजनी बवाल देखने को मिली। जहां तोड़फोड़ लगातार केरल में पीएफआई बंद के दौरान दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस के साथ भी झड़प की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, दरअसल 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पीएफआई ने केरल बंद बुलाया है आज, और एनआईए रेड का विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता हिंसक उठे। इस दौरान राजधानी तिरुवनंतपुरम की बात कर ले और कोट्टायम की, तो पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसेस और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। हिंसा आगजनी की तस्वीर सामने आई है और पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया। उधर तिरुवनंतपुरम में हिंसा करने वाले 5 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा है। 2 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस के साथ झड़प, एनआईए रेड के खिलाफ ये पीएफआई का हंगामा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। देखिए तस्वीरें, और उनसे कड़ी पूछताछ भी हो रही है। और इस दौरान इस पूरे मामले में पीएफआई को लेकर देश भर में जो छापेमारी हो रही है, बहुत सारे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है कड़ी। और कहां तक तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से चीजें ऑपरेट हो रही हैं पर्दे के पीछे से, इसकी जानकारी। लेकिन जिस तरह से हिरासत में लिया गया, तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर आज बंद बुलाया था पीएफआई ने केरल में। लेकिन केरल के कई शहरों में हिंसा, बवाल, आगजनी की तस्वीरें हमें देखने को मिली। बहुत सारे लोगों को लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जब नहीं माने तो लाठीचार्ज भी किया गया। देखिए तस्वीरें, जब नहीं माने तो इनके साथ पुलिस ने सख्ती दिखाई। तो केरल में पीएफआई बंद के दौरान जमकर हिंसा की तस्वीरें सामने आई और कई शहरों में, अकेले एक शहर की ये बात नहीं। बात करते हैं पीएफआई पर, क्योंकि गुरुवार को पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हुई, तो शुक्रवार को उस एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिला। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बौखलाया पीएफआई, हंगामा, तोड़फोड़, बंद पर, आगजनी पर उतर आया है। पीएफआई पर एनआईए के एक्शन का रिएक्शन। छापेमारी के खिलाफ केरल में तोड़फोड़। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा और कार पर निशाना। कोच्चि में सरकारी बसों पर निकाली भड़ास। कन्नूर में कई जगहों पर दुकानें बंद। कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर केरोसिन बम फेंका। ये हंगामा, ये तोड़फोड़ और विरोध में उठती ये आवाजें। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताने के लिए अब पीएफआई के एजेंट सड़कों पर उतरकर हंगामा करने पर उतारू हैं। दक्षिण भारत से सामने आई इन अलग अलग तस्वीरों में कहानी एक ही है, और वो ये कि पीएफआई और उसके एजेंट अब बौखलाहट में नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें उनकी बौखलाहट की ही कहानी सुना रही है। केरल में पीएफआई ने बंद बुलाया है, लेकिन बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने कई जगह तोड़फोड़ की। कोच्चि में सरकारी बसों तक को निशाना बनाया गया। तिरुवनंतपुरम में पीएफआई समर्थकों ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार तोड़ डाली। कन्नूर में कई जगहों पर दुकानें बंद दिखाई दी। सरकारी बसों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है। हैरानी की बात तो ये है कि पीएफआई का समर्थन करने वाले उन सरकारी एजेंसियों को ही कोस रहे हैं जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने पहुंची हैं। नहीं, उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए खतरनाक है, या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। कोल्लम में तो पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों को ही जाम कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई तमिलनाडु के कोयंबटूर से। कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर केरोसिन बम फेंका गया है।
हालांकि बम से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बम हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार बम फेंकता नजर आ रहा है। यही माना जा रहा है कि पीएफआई के ठिकानों पर 24 घंटे पहले डाले गए एनआईए छापे के विरोध में ये हमला हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में देश भर के 15 राज्यों में छापेमारी की और पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। पीएफआई ने एनआईए की इस कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को केरल में 12 घंटे का बंद बुलाया, जबकि केरल हाईकोर्ट ने केरल में बंद बुलाने के लिए पीएफआई के नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया। केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य में कोई भी अनुमति के बिना बंद का आह्वान नहीं कर सकता है। आज तक ब्यूरो। एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन मिडनाइट चलाया, जिसके तहत 12 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एक साथ 100 जगह छापेमारी हुई, जिसमें पीएफआई के मुखिया समेत 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे पहले ही पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्रीय एजेंसियों की अब तक की सबसे बड़ी रेड थी। ये टेरर फंडिंग और आतंकी साजिशों के कैंप चलाने के मामले में पीएफआई के मॉड्यूल पर तगड़ा हमला था। अब भारत के नक्शे के जरिए देखिए कैसे राजस्थान, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार समेत देश के 12 राज्यों में कैसे पीएफआई पर शिकंजा कसा गया। एनआईए ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोगों को पकड़ा गया है। आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, उत्तर प्रदेश से 9 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक घर वसीम नामक युवक का है। ये राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक का इलाका है, जहां पर वसीम रहता है अपने पूरे परिवार के साथ, जिसको कि यूपी एटीएस और एनआईए की ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी लवकुश नगर से भी गिरफ्तार किया गया बताया जा रहा है। दिल्ली पीएफआई के मुखिया परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया, जबकि दक्षिण में केरल से एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम को हिरासत में लिया। वहीं पीएफआई के केरल चीफ मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव वीपी नजरुद्दीन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पी कोया को भी हिरासत में लिया गया है। बिहार के पूर्णिया में मौजूद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में भी दबिश दी गई। राष्ट्रीय मुख्यालय है ये, और उसके बाहर जो आप देखिए मेन गेट है, उसके जो ताला है उस पर सील लग गया है। ये सील एनआईए ने बीती रात एक रेड के बाद लगाई है। दरअसल ये सील जो है ये भले ही कल लगाई गई हो, लेकिन एनआईए इसकी तैयारी पिछले काफी वक्त से कर रही थी। लगातार पीएफआई के रोल की तलाश की जा रही थी। खासतौर पे अगर कहीं कोई हंगामा होता था सड़कों पर, चाहे कानपुर का हंगामा हो, चाहे दिल्ली का हंगामा हो, चाहे सीए के प्रोटेस्ट हो, पीएफआई पर